रामनगरम में तकरीबन 150 करोड़ रुपये लागत की वक्फ इमलाक 50 एकड़ जगह की खरीद और फरोख्त का घपला और इसमें मुलविस अफराद की तफसीलात सामने आई हैं। इस घपले में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक़ मुशीर जनाब सैयद अशरफ और कांग्रेसी लीडर जनाब उबैदुल्ला शरीफ ने आज यहाँ मीडिया को बताया कि वक्फ की 50 एकड़ ज़मीन को हड़पने के लिए एक मंसूबाबंद तरीक़े से साजिश रचाई गई थी। इस ज़मीन की ख़रीद और फ़रोख्त में मुलविस अफराद जिनमें मोहम्मद नईम, अमजद ख़ान, रियाज़ अहमद, रहमतुल्लाह, नज़ीर अहमद, नूरुल अमीन, अब्दुल रज़ाक़ वग़ैरह मुलविस हैं। इन लोगों ने तहसीलदार और वक्फ अफसर के जाली दस्तखत करके NOC, सेल डीड, एग्रीमेंट कागजात तैयार करके 5 करोड़ रुपये एडवांस का लेन देन भी हुआ है। जनाब सैयद अशरफ ने मीडिया को बताया कि ये जगह वक्फ की होने के बावजूद जानते हुए भी फ़रोख्त करने की कोशिश की और ख़रीदने वालों ने भी मालूम होने के बावजूद जगह ख़रीदने के लिए तैयार हो गए। इससे पता चलता है कि इनको बड़े ओहदों पर फाइज लोगों की सरपरस्ती हासिल है। जनाब अशरफ ने बताया कि वक्फ अफसर ने वक्फ की जगह को फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की है। इस जगह को ख़रीदने वालों के नाम भी शिकायत में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात करके रामनगरम रूरल पुलिस थाने के अफसरान को इस मामले की जल्द तहक़ीक़ात करने की हिदायत देने की दरख्वास्त करेंगे और तहसीलदार से मुलाकात करके सेल डीड पर इनके जाली दस्तखत की वजाहत भी तलब करेंगे। इस मौके पर जनाब उबैदुल्ला शरीफ ने मीडिया को बताया कि रामनगरम की 50 एकड़ ज़मीन को उस वक्त के एक बुज़ुर्ग नबी साहब ने 1940 में एक इदारे को वक्फ़ किया था। उस वक्त से ये जगह वक्फ़ की है और वक्फ़ गज़ेट में भी दर्ज है। इस जगह को फ़रोख्त करने का पता अंजुमन को चला तो उन्होंने वक्फ़ अफसरान से रुजू किया और वक्फ़ अफसर की तरफ से जारी NOC बताई तो वक्फ़ अफसर ने इसको जाली NOC करार देते हुए इसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस में FIR दर्ज की है। जब ये घपला सामने आया तो अशरफ साहब और हमने उस जगह का मुआयना करके तमाम दस्तावेज़ात इकट्ठा करने लगे हैं। इस तरह इसमें मुलव्विस अफराद का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर बराए वक्फ़ को चाहिए कि वह इस मामले की जांच CID के ज़रिए कराएं। 4 फर्जंदान जिनके नाम आपने अभी भी बताया, अज़मतुल्लाह ख़ान, अमजदुल्लाह ख़ान, आसिफुल्लाह ख़ान, फ़ारूक़ुल्लाह ख़ान, इन चारों ने आपस में एक रिलीज़ डीड रजिस्टर की और उसी दिन एक रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट इन चारों ने मिलकर मोहम्मद नईम के नाम रजिस्टर करते हैं और इस एग्रीमेंट के तहत, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत चारों को जो है, चारों भाइयों को उन्होंने 50-50 लाख के 2-2 चेक एक आदमी यानी 1-1 करोड़ के चेक इनको दिए नईम ने। यस बैंक जयनगर की ब्रांच के अकाउंट से और उसके साथ एग्रीमेंट के तहत 50 लाख रुपए कैश भी उनको दिया है। यह एग्रीमेंट रजिस्टर होता है। एग्रीमेंट के साथ रिलीज डीड भी रजिस्टर होती है। रिलीज डीड और एग्रीमेंट में उन चारों भाइयों के साथ साथ नईम के दस्तखत हैं और 2 विटनेसेस हैं जो बहुत अहम हैं। एक विटनेस जो है उसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान
एक और विटनेस है रियाज अहमद। अशरफ साहब ने बताया कि नईम जो है बेंगलोर में यलहंका के पास कहीं उनका एड्रेस है, और अब्दुल रज़ाक खान जो है वो मिनहाज नगर 4th मेन 4th क्रॉस 4th मेन मिनहाज नगर बेंगलोर में रहते हैं। जब ये मामला वहाँ की अंजुमन को मालूम हुआ तो वहाँ के अंजुमन के सेक्रेटरी सैयद अजमत ने और वहाँ के सदर, उस अंजुमन के सदर मुदीर आगा साहब हैं, इन हजरात ने इमीडिएट एक्शन लिया, वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया और वक्फ बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर सीईओ के डायरेक्शन पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, एफआईआर होता है। 19 तारीख दिसंबर को एफआईआर रजिस्टर होता है। 24 तारीख को वक्फ ऑफिसर को यह मालूम होता है कि उसमें खरीदार जो खरीद रहा है नईम और दूसरे विटनेसेस के नाम एफआईआर में नहीं है, तो उन्होंने दोबारा 24/12 को पुलिस में फिर दोबारा ये गुजारिश की, एक लिख के दिया कि इनके नाम भी उसमें एफआईआर में शामिल किए जाए। तो अभी तक नहीं मालूम हुआ। अब सामने ये बात आ रही है कि भी ये नईम है कौन जो 5 करोड़ रुपए दे सकता है। और जब भी पुलिस स्टेशन से जिन्होंने जो 4 लोग जो भाई हैं वो रामनगर में ही रहते हैं, अमजद वगैरह, इनको फ़ोन करते हैं तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आते, लेकिन वहाँ पुलिस स्टेशन को आता है वो शख्स जिसका नाम है अब्दुल रज़ाक खान। अब्दुल रज़ाक खान और नईम एग्रीमेंट होने के बाद ये जगह रहमतुल्ला नामी एक शख्स जो बीटीएम में रहते हैं उनको फरोख्त करना चाहते हैं, और मैंने खुद रहमतुल्ला खान को फ़ोन किया और पता किया तो उन्हें बताया कि हाँ मैं एडवांस देने वाला था। मैं जाके जगह जब देखा रामनगर में तो मुझे किसी ने बताया कि ये वक्फ की जायदाद है, तो मैं जो है जो सेलर्स थे जो मुझे बेचना चाह रहे थे नईम और अब्दुल रज़ाक, उनसे कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, अगर आपको एडवांस चाहिए, अगर आप ये बेचना चाहें तो वक्फ बोर्ड से एनओसी लाए। तो उन्होंने कुछ वक्त लेकर एक एनओसी ले जाकर उनको देते हैं, और वो शख्स वो एनओसी लेकर सीधा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस जाकर ये मालूम करते हैं कि ये एनओसी क्या आपने दी है। कौन जाते हैं वहां पे? रहमतुल्लाह। तो वक्फ ऑफिसर और उस वक्त जो है उस इदारे के सेक्रेटरी सैयद अजमतुल्लाह भी वहाँ मौजूद रहते हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर ये साफ इनकार किया कि ये बोगस एनओसी है। अब्दुल्लाह को ये मालूम हुआ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से कि ये जगह वक्फ की है और वो एनओसी जो है बोगस है, तो उन्होंने जगह लेने से इनकार कर दिया, ऐसा बताया है। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या ये जो जिन्होंने जगह फरोख्त करने की कोशिश की और उनके नाम पे एफआईआर हुआ है, और जिन्होंने ख़रीदने की कोशिश की या ख़रीद रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से इस वक्फ की जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसमें आपने अशरफ साहब ने बताया कि इसमें कई लोग
शामिल हैं। आपकी इत्तला के लिए ये नईम है और ये रज़ाक है। नईम और रज़ाक यही है। आप इन दोनों को देखा होगा, उसमें एक शख्स जो है बहुत मशहूर है और मगरूर भी है। फेसबुक पे कई बड़े बड़े लोगों के साथ उसके पोस्ट आते रहते हैं, तस्वीर आते रहते हैं। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है और अब्दुल रज़ाक और नईम के पीछे जो है और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तफसीलात जैसे ही हमें मालूम होंगे हम जो है आपके सामने लाएंगे। आज शाम में जो है अशरफ साहब ने वक्त लिया है, हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात कर रहे हैं और मैं हमारे हरदिल अजीज़ लीडर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब, मिनिस्टर हाउसिंग और वक्फ से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को बहुत सीरियस लें और सीआईडी इंक्वायरी करवाएं। इस ताल्लुक़ से मैंने आज उनको ये ख़त लिखा है, उनके दफ्तर ख़त पहुँच गया है ये, और मुझे उम्मीद है कि ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो वक्फ के मामलात में बहुत सीरियस हैं, बहुत संजीदा हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। मैं उनको पर्सनल मुलाकात करना चाह रहा था, वक्त मांगा है, 3 दिन हो गए अभी मिला नहीं। जैसे ही वक्त दिया जाएगा उनको जाके, मगर इसके साथ जो मैं ख़त दिया है इसके साथ वो तमाम तफसीलात, सेल एग्रीमेंट, रिलीज डीड, नकली और जाली एनओसी, तमाम चीज़ें उनको उसके साथ अटैच करके हमने दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सीआईडी इंक्वायरी करवाएंगे। इस एग्रीमेंट के तहत जो है ना, इन्होंने 4 करोड़ रुपए दिया है। क्या इस 4 देखिए, करोड़ 4 करोड़ चेक से नहीं, चेक से 4 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। 50 लाख के। 50 लाख के अजमतुल्ला खान को 2 चेक दिए हैं। ये चेक यस बैंक का है, जयनगर 7th ब्लॉक का है कोई। और जो है ना, अमजदुल्ला खान को इन्होंने 2 चेक दिए हैं, वो भी 50 लाख के हैं, ये भी यस बैंक के हैं। और डेट है इसका 22/5/2025। 22/5/2025 को इन्होंने दिया है। 17/5 को इन्होंने एग्रीमेंट में डाला है, एग्रीमेंट किया है। चेक तो 22 को दे रही है, 17/5 को एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ। और इन्होंने ये भी कहा, एक और साहब को उन्होंने ये दिया है, आसिफुल्ला खान को भी 2 चेक उन्होंने दिए हैं 50 लाख के, और वो भी सेम बैंक है। और फारूकुल्ला को भी उन्होंने 2 चेक दिए हैं 50 लाख के। और बाद में 19/5/2025 को इन्होंने लिखा है इसमें 50 लाख रुपए हमने कैश दिए। किस किस को दिए इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं। 50 लाख रुपए बाई कैश दिए हैं तो इसकी भी इंक्वायरी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि 20,000 आज के कानून के तहत 20,000 से ज़्यादा की रकम जो है ना कैश में दी नहीं जा सकती।
अगर कोई लेन देन कर रहा है कैश में तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस ताल्लुक से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये कहाँ से आया पैसा इनके पास, नईम के पास ये पैसा कहाँ से आया, 50 लाख रुपए उन्होंने कहाँ से निकाले थे और कहाँ रखे थे और कैसे दिए, किसको दिए। लेना 20,000 से ज्यादा का कैश लेना और देना दोनों जुर्म है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है ना 20,000 से ज्यादा, वो भी एक साल में, एक दिन में नहीं है, एक साल में 20,000 से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। और इन्होंने 50 लाख इसमें कैश बताया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। हम इनको भी लिखेंगे, हम पूछेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे ये 50 लाख रुपए इनके पास आए कैसे और उन्होंने लिया कैसे, ये भी सवाल हम करेंगे, उनसे बात करते हैं। इनकम टैक्स को भी लिखेंगे, मैं ही लिख रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में आता है।